देखो, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी पोटेंशियल डिफरेंस, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अब अगर अपन यहाँ पे बात करें किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ये सी है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जब अपन बात करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि मान लो कि एक सोर्स चार्ज है। अब इस सोर्स चार्ज में होता क्या है कि सोर्स चार्ज से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। अब इस सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज। अब तुम किसी टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज की फील्ड में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या करते हो, मूव करवाते हो, ठीक है। तो जब इसको मूव करवाएंगे अपन इस सोर्स चार्ज की फील्ड में, तो क्या करना पड़ेगा हमको, ऑब्वियसली वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब आप फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, यहाँ पर वर्क डन होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे लिख पाएंगे, तो भैया बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कम है, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। और यही डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आपका क्या कहलाएगा, यही डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आपका, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं, ठीक। उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, पोटेंशियल की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो वो क्या होगा कि ये वाला जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को आप क्या करो, इसकी फील्ड से कहीं पे बाहर रख दो। ये आपका पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। अब इस सोर्स चार्ज की फील्ड से, जैसे इसकी मान लो ये पूरी फील्ड है, जैसे मान लेते हैं कि इसकी फील्ड है, सोर्स चार्ज की क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। इस सोर्स चार्ज की फील्ड से, ठीक है, इस सोर्स चार्ज की फील्ड से हम क्या करें, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट को आप क्या कर दो, बाहर रख दो। मतलब इस ए पॉइंट को आप यहाँ पे, सॉरी, इस ए पॉइंट को आप क्या कर दो, बाहर रख दो, ठीक है। तो ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ पर कहलाएगा, तो ये पॉइंट कहलाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, तो द वर्क डन रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे इसको, द वर्क डन, ठीक है, रिक्वायर्ड, बहुत आसान है, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, ठीक है ना, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ओके, फ्रॉम इंफिनिटी टू नॉन, ये वाला टू नहीं, ये वाला टू नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टू नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई यहाँ पर देखो कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कहने का मतलब है इसका, इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का ये मतलब है कि भाई साहब, जो आप ये फार्मूला लिखे हो ना यहाँ पे ऊपर बहुत अच्छा सा, क्या लिखे हो यहाँ पर, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है कि, तो उसके ऊपर किसी प्रकार का तुमको कोई फोर्स वोर्स कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के। तो अल्टीमेटली तुम क्या लिख सकते हो, तो अल्टीमेटली तुम ये लिख सकते हो कि भैया जो वी बी तो वी बी डायरेक्टली बराबर किसके हो गया, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, है ना। इस सोर्स चार्ज की फील्ड में ला रहे हो आप इसको, ठीक है। अब वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, तो मतलब डायरेक्टली तुम क्या लिख सकते हो, वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यू कैन डायरेक्टली से दैट, ठीक है। अब वर्क डन की यूनिट क्या होती है भैया, जूल होती है, और चार्ज की यूनिट कुलॉम होती है। तो 1 जूल पर कुलॉम इज कॉल्ड एज 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट को भी डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे हमने, जैसे आपने 10th क्लास में करा होगा इसको डिफाइन, हालांकि, है ना। तो 1 वोल्ट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो 1 वोल्ट क्या है बेसिकली,
कि एक कूलॉम के चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर जब तुम किसी नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हो तो आपको 1 जूल का वर्क डन करना पड़ता है। दैट इज वेरी एज सिंपल एज, ठीक है, बहुत आसान भाषा है, ठीक है। तो एक कूलॉम के चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से उठाकर किसी नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो हमें 1 जूल का वर्क डन करना पड़ता है, और उसी को हम बोलते हैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इफ देयर इज अ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देन 1 कूलॉम ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड 1 जूल ऑफ वर्क डन, ठीक है कि नहीं। तो काय के लिए, उसको मूव करवाने के लिए, है ना, 1 जूल का वर्क डन उसको रिक्वायर्ड होगा, और वही 1 वोल्ट है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 1 वोल्ट मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ, इतनी चीज़ें हमने कर ली। तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने देख लिया। अब क्या करना है, अब इसी वर्क डन को डिटरमाइन करना है। क्या करना है आपको, इस वर्क डन को तो डिटरमाइन करना ही करना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, पोटेंशियल को भी डिटरमाइन करना है, ठीक है। पोटेंशियल और वर्क डन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। अब डिटर्मिनेशन के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रो, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट होगा, उसी की हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट एज्यूम अ सोर्स चार्ज, एज्यूम, ठीक है, क्या ले लेंगे आप यहाँ पर, सोर्स चार्ज, ठीक है, क्यू, एक क्यू आपने क्या ले लिया यहाँ पर, सोर्स चार्ज ले लिया, ठीक है। एंड कंसीडर, कंसीडर अ टेस्ट चार्ज, a test charge at a x distance, at a x distance, क्या ले लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज, फ्रॉम, ठीक है ना, सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे आपको एक क्या लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने ये सबसे पहले यहाँ पर ये ले लिया भैया, देखो इधर, ठीक है। तो ये क्यू आपका हो गया है यहाँ पर, ये क्यू क्या हो गया है, ठीक है। तो ये क्यू हो गया यहाँ पर हमारा सोर्स चार्ज, और उससे एक्स डिस्टेंस पे, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये एक्स डिस्टेंस, इस एक्स डिस्टेंस पे आपने क्या ले लिया, एक टेस्ट चार्ज ले लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, तो इस टेस्ट चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को, ठीक है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, अब मान लो कि ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर कहीं कितनी दूरी पर सिचुएटेड है, ये आर डिस्टेंस में, कितनी दूरी पर है ये, आर डिस्टेंस में। तो ये छोटी सी डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, इस टेस्ट चार्ज को क्या करोगे, मूव करवाओगे। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, डी एक्स, ठीक है। सो डी एक्स डिस्टेंस के लिए, तो इफ यू विल मूव, इफ, ठीक है, यू क्या करते हैं आप, इसको मूव करवाते हैं, इफ यू विल, ठीक है, मूव, ठीक है, किसको मूव करवा रहे हैं, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, फॉर अ डी एक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो अब इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए तुम इसको मूव करवाओगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, ठीक है। तो अब जब मूव करवाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। सो देयर विल बी, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयर विल बी अ स्मॉल वर्क डन रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे, स्मॉल वर्क डन, ठीक है, वर्क डन रिक्वायर्ड। सो देयर विल बी अ स्मॉल वर्क डन रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल वर्क डन में क्या लिखोगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब माइनस का एफ डी एक्स, माइनस का क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफ डी एक्स। क्यों लिख रहे हैं माइनस का, क्योंकि भाई अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तुम इसको क्या करवा रहे हो, मूव करवा रहे हो। अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको क्या करवा रहे हैं, बार बार, मतलब बार बार नहीं, इसको क्या कर रहे हैं हम, मूव कर रहे हैं, ठीक है।
अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। अब भाई इस फोर्स, ये चार्ज मतलब ये क्यू चार्ज और इस क्यू नॉट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कैसे निकालेंगे? तो अप्लाइंग क्या करेंगे यहाँ पे, अप्लाई, ठीक है, पूरा प्रॉपर लिखेंगे इसको, है ना, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ को क्या कर देंगे आप, अप्लाई कर देंगे। अब जब आप कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। सो दिस विल बी द एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू हियर, सो नथिंग, जस्ट पुट आउट द वैल्यू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यू क्यू नॉट अपॉन में क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, और इंटू क्या लिख देंगे, डी एक्स। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जीरो से लेके डब्ल्यू तक इसको इंटीग्रेट कर दो और इसको इंटीग्रेट कर दो जीरो से लेके आर तक, ठीक है कि नहीं, ओ सॉरी जीरो नहीं, इन्फिनिटी से लेके आर तक। भाई चार्ज को तो ब्रिंग इन्फिनिटी से ही ला रहे हैं ना अपन, ब्रिंग करके, तो इन्फिनिटी से आर तक इसको इंटीग्रेट कर दो। तो भैया अब इंटीग्रेशन तो तुमको पता ही है क्या होता है, फार्मूला एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो अब यहाँ पर देखो W का कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब W की पावर जीरो है, तो यहाँ आ जाएगा W की पावर जीरो प्लस वन अपॉन में जीरो प्लस वन, तो अल्टीमेटली आएगा क्या, W ही आएगा, है ना। तो अब जब W आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, W, और अपर लिमिट लगा देंगे W और लोअर लिमिट लगा देंगे W, ठीक है। माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू क्यू नॉट पूरा बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी से आर तक। तो एक्स की पावर इसको ले लेते हैं -2 dx, ऊपर भेज दिया इसको, ठीक है, एक्स की पावर -2 dx हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा W माइनस जीरो इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू क्यू नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर -2 प्लस वन अपॉन में -2 प्लस वन, ठीक है, और अपर लिमिट आ जाएगी आर और लोअर लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा W इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू क्यू नॉट, और ये आ जाएगा यहाँ पर, ये -2 प्लस वन, तो यहाँ पे बचा -1, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर -1, और ये आर से लेके, और इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। W इज इक्वल्स टू, अब ये देखो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू क्यू नॉट, और अपॉन में बच गया यहाँ पे 1/x, कहाँ से कहाँ तक, आर से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसमें क्या करोगे, लिमिट डाल दोगे, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू क्यू नॉट, और लिमिट में क्या डाल दोगे, लिमिट में डाल दोगे 1/r अपर लिमिट माइनस 1/इंफिनिटी लोअर लिमिट, और 1/इंफिनिटी किसके बराबर होता है, तो 1/इंफिनिटी होता है भाई मेरे जीरो के बराबर, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया हमको, W इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू क्यू नॉट बाय आर। सो दिस विल बी द वर्क डन रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या ये वर्क डन आ गया तुम्हारा। अब वर्क डन आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला था V इज इक्वल्स टू W बाय क्यू नॉट, तो भैया यहाँ लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, क्यू नॉट लगा दोगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट निपट जाएगा, और जब निपट जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। और यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, किसके लिए, फॉर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ, अरे यार ये ठीक से बन नहीं रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज क्यू बाय आर, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वेरी, ठीक है, वेरी क्या है ये, वेरी 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 इजी टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है भाई, यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है किसी पॉइंट चार्ज का। बहुत आसान है समझना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज। डू यू हैव एनी डाउट इन दिस, देन यू कैन आस्क इन डायरेक्टली कमेंट बॉक्स, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने निकाल लिया।
अब देखो, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिला तो अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को क्या करोगे तुम? ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिला तो जैसे हमने पिछली बार क्या करा था, डायपोल पढ़ा था, तो बस वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को तुमको डायपोल की एक्सियल पोजीशन पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्सियल पोजीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और दूसरा फाइंड आउट कहाँ करना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल, ठीक है, पोजीशन ऑफ अ डायपोल पर, पोजीशन ऑफ अ, ठीक है, डायपोल पर अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेम सिमिलर पूरा प्रीवियस चैप्टर जैसा ही है ये भी, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगेगा नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम, एक सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम इस तरह से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसी में, इसके बाद अगला जो टॉपिक आप इसी में है पढ़ोगे, उसकी हम बात कर लेते हैं ना। बहुत थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन ठीक है, समझ में आने जैसा चैप्टर है और आसानी से समझ में भी आ जाता है, बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है और बच्चे भी बढ़िया मज़े से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब क्या बात करेंगे हम, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझेंगे कहाँ पर, डायपोल पे समझेंगे। कहाँ समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, कहाँ समझेंगे हम भाई साहब, डायपोल के केस के लिए इसको समझेंगे। दो दो डेरिवेशन वही करेंगे, तो ज़्यादा अपने को दिमाग, हाँ ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम कहाँ समझेंगे, तो डायपोल के केस के लिए अब हम इसको समझेंगे। अब भाई डायपोल तो सभी को पता है ना, आपको ये बताना पड़ेगा। तो डायपोल क्या होता है, ये होता है आपका बेसिकली, ठीक है, डायपोल होता क्या है, तो डायपोल होता क्या है आपका, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड टुगेदर विद सम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द डायपोल। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डायपोल की एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम इसकी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या लेंगे, इलेक्ट्रो, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है, क्या लेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ द डायपोल, एट द, ठीक है, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ क्या लेंगे यहाँ पर, डायपोल। तो डायपोल की एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम डिटरमाइन करने की यहाँ पर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आप कहाँ पर डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आप डिटरमाइन करेंगे डायपोल, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डायपोल की कौन सी पोजीशन पे डिटरमाइन करना है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डायपोल की एक्सियल पोजीशन पे डिटरमाइन करना है। तो अब जब डिटरमाइन करना ही है तो फिर हम क्या ले लेते हैं, लेट अस एज्यूम, क्या ले लेते हैं, लेट अस एज्यूम, ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा इसको, लेट अस एज्यूम अ डायपोल ऑफ, अ डायपोल ऑफ, ठीक है, लेंथ, लेंथ 2a, तो लेट अस एज्यूम अ डायपोल ऑफ लेंथ क्या ले लिया हमने, 2a, तो 2a लेंथ का एक डायपोल हमने ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, कंसीडर, ठीक है ना, कंसीडर अ पॉइंट P एट एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस क्या लिखा है, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, फ्रॉम द, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द डायपोल। तो डायपोल के सेंटर से मेरे दोस्त क्या करा हमने, एक पॉइंट P लिया है जहां पर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, ये -q चार्ज ले लिया एक, ठीक है,
अब उसके बाद ये आपका क्या हो गया, एक प्लस क्यू चार्ज हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है बच्चे, 2a है। और यहाँ इसका सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से, ठीक है, सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है माइनस क्यू की वो a है, और सेंटर ही पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, a है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये एक पॉइंट आपने यहाँ पर लिया है जो कि P पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से कितनी दूरी पर लेंगे इसको, यहाँ से ये दूरी लेंगे x, यहाँ से क्या दूरी लेंगे हम, यहाँ पर x दूरी लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या निकालते, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, सिमिलरली अब आपको क्या निकालना है, तो भैया आपको पता है पोटेंशियल का फार्मूला, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल का फार्मूला क्या है यहाँ पर, तो पोटेंशियल का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या है भाई, क्यू बाय आर। ठीक है, तो दैट आर यू नीड टू कैलकुलेट ना। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें आर फॉर नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो आर फॉर नेगेटिव चार्ज जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, और आर फॉर पॉजिटिव चार्ज जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए। कैसे भाई, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी एक्स है और उसमें से ये ए माइनस करना पड़ेगा, तो ही तो यहाँ पर अपने को ये दूरी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी, एक्स माइनस ए हो जाएगी। और देखो इधर नीचे देखो, यहाँ पर नीचे देखो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी, ठीक है, ये कितनी है, ये एक्स प्लस ए है, तो ये एक्स प्लस ए हो जाएगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से दूरियां निकाल ली। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो भैया इसको सॉल्व करने के लिए तो v प्लस क्यू और v माइनस क्यू की वैल्यू लिख देंगे। तो v प्लस क्यू कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q अपॉन में क्या लिखेंगे, एक्स प्लस, सॉरी, क्यू अपॉन में क्या लिखेंगे, एक माइनस एक। ठीक है, और दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में एक्स प्लस है। ठीक है, अब भैया ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना, ये भी क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विल बी द सम ऑफ v प्लस क्यू और v माइनस क्यू। अब जहां माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो भाई। ठीक है, तो अब v नेट निकाल रहे हैं अपन, तो v नेट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, वी नेट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो वी नेट इज इक्वल टू लिख देंगे अपन यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और प्लस क्यू के केस में लिख देंगे क्यू एक्स माइनस ए। ठीक है, अब माइनस साइन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्लस का है लेकिन। ठीक है, तो माइनस में लिख रहा हूँ इस माइनस की वजह से। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्यू अपॉन एक्स प्लस। अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं अपन, क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये क्या लिखेंगे, वी नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आपके Q, ठीक है, और यहाँ से 1/x माइनस ए, और यहाँ से ले लिया माइनस का x प्लस ए। ठीक, यहाँ पर ये दोनों चीजें ले ली। अब आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे जैसे ही तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया। क्या बन गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ गया ये x प्लस ए। अब देखो ये माइनस साइन के साथ ये इधर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में, तो माइनस का x और प्लस का है। अब भाई यहाँ पर देखेंगे आप क्या हो जाएगा, ये x माइनस ए और x प्लस ए, तो ये दोनों मिलके बना देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बचपन में पढ़ा है अपन ने, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इधर चली रहा है वी नेट। ठीक है, ये इधर चली रहा है वी नेट। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स से एक्स निपट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 2a, और अपॉन में क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा अब आपका, चलो इधर नीचे, ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये आपका, बोलो जल्दी से, वी नेट इज इक्वल्स टू, और क्यू इंटू टू ए क्या होता है, डायपोल मोमेंट।
तो P अपॉन में क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और क्या आई के लिए लॉन्ग डाइपोल। बात समझ में आती है कि ऊपर से चली जाती है? लॉन्ग डाइपोल बात समझ में आती है या नहीं आती है? ठीक है, ये किसके लिए निकाल लिया तुमने? लॉन्ग डाइपोल। इसको ब्रैकेट बना दो, स्क्वायर यूज करना चाहिए वैसे तो मेरे को। चलो अब अगर एक्स इज मच 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 ग्रेटर देन ए है, मतलब एक्स ने इस ए वाली जो डिस्टेंस है उसको अपने अंदर संभाल लिया, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो वी नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर दया कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ इस सॉरी देखना भाई, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, है ना, ये नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो यही होता है ना, यहाँ कहाँ का स्क्वायर था, ठीक है। तो दया ने गड़बड़ ढूंढ ली, है ना, दया ने क्या कर ली? गड़बड़ को ढूंढ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्वायर नहीं आएगा मतलब क्या है? तो फिर यहाँ ये ब्लैक ले लो। अरे यार ब्लैक कलर लेना है, यहाँ क्या नहीं आएगा? ये स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। ये खत्म। अब हो जाती है यार, टीचर हूँ मैं भी, ठीक है, इंसान हूँ इंसान। टीचर तो ठीक है, ठीक है, टीचर तो बाद में हूँ, पहले इंसान हूँ। हो जाती है गड़बड़। अब देखिए इधर, हम यहाँ क्या बचा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर आया हमारा। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके लिए, ये किसके लिए आ गया? शॉर्ट डाइपोल। किसके लिए आ गया भाई मेरे? शॉर्ट डाइपोल के लिए आ गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर शॉर्ट डाइपोल। चलिए इक्वेटोरियल पोजीशन भी देख लेंगे एक बार, इक्वेटोरियल पोजीशन भी देखें क्या एक बार? कमेंट में बताइए, कमेंट में क्या ही बताएंगे, कोई है ही नहीं कोई देखने वाला। आजकल बच्चों को पता नहीं क्या ही हो गया है, देखते ही नहीं है। चलिए इक्वेटोरियल पोजीशन भी देख ही लेते हैं, 3 मिनट हुए हैं अभी, इससे ज़्यादा तो कैपेसिटी आपकी है मोबाइल देखने की। क्या देख लेते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये पूरा सिस्टम मैंने आपको यहाँ तक अभी बता दिया, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास थी और अब अपन ने ये इतना कर लिया। देखो एक लाइन खींचना जरूरी है ना दोस्त, ये तो पता कैसे चलेगा कहाँ पे क्या पड़ा है। इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओके, देखो आप लोग पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो वैसे ही है, क्या करें? टीचर के बच्चे नहीं पढ़ते, तो पढ़ते हैं। कार्टून देख रहे हैं हमारे बच्चे, देखिए आप क्या देख रहे हैं? कार्टून देख रहे हैं। बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। चलो, तो ये हो गया भाई बंटवारा, बंटवारा हो गया स्क्रीन का, देखें आप, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है आपके पास, ठीक है। और ये यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? यहाँ
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हम भाई निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डायपोल, इक्वेटोरियल, ठीक है, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ अ डायपोल। फिर वही सब लिखना पड़ेगा भैया, लेट अस एज्यूम अ डायपोल ऑफ लेंथ, ठीक है, लेट अस एज्यूम ऑफ अ, ठीक है, एज्यूम ऑफ अ डायपोल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायपोल ऑफ लेंथ, ऑफ लेंथ, समझ रहे हैं ना, डायपोल ऑफ लेंथ 2a, ठीक है, अ पॉइंट p, अ पॉइंट, ठीक है, अ पॉइंट, इसको काट दो, अ पॉइंट p, ठीक है ना, is just above the center of the dipole, the center of the dipole at a x distance। क्या समझते हैं आप? सो एट एक्स डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ द डायपोल से एक कोई पॉइंट है जो P है, और वहीं पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट। तो ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, ठीक है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी ले लेते हैं हम यहाँ पर, 2a, ठीक है, और इसके सेंटर से ये जो दूरी हो जाएगी, यहाँ सेंटर इधर कहीं मार्क कर दो, ये दूरी हो गई a और ये दूरी हो गई a, और यहाँ पर कहीं एक कोई पॉइंट है P जो कि एक्स डिस्टेंस, ठीक है। अब इस Q से ये P को मिला दिया और ये P से इस Q को मिला। नाउ व्हाट विल हैपन ओवर देयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है, इसका नाम दे दो A, इसको दे दो, इसको B दे दो, इसको C दे दो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तुमको फाइंड आउट करना है मेरे भाई, क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तुमको अगर फाइंड आउट करना है, सो व्हाट यू विल डू हियर यार, नथिंग, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, बस ये याद रखना है। और इस R को निकालना है तुम, तो R फॉर माइनस क्यू विल बी इक्वल्स टू AB, और देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ये डिस्टेंस है x, ठीक है, ये डिस्टेंस है x पूरी, B से लेके इसको M दे दो भले ही, ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो तुमको बहुत अच्छे से पता है कि भैया ये हो गई हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बहुत अच्छे से पता है तुमको, अंडर रूट ऑफ क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, खत्म खेल। और आर प्लस क्यू कितना लिख देंगे, तो वो हो जाएगा BC के बराबर, ठीक है, और उसको क्या लिख दोगे यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई दोनों ही केसेस में तुमको सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस निकालते अगर तुमको आ गई तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी ना है क्या इसमें, फिर किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो भैया V माइनस क्यू लिख देंगे, तो V माइनस क्यू क्या लिखेंगे यार आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में, अंडर Q अपॉन में, चलो ये भी पटक दिया मैंने यहाँ माइनस क्यू के लिए, तो माइनस क्यू के लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, Q अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, खेल खत्म, पैसा हजम। और प्लस क्यू के लिए क्या लिख देंगे, प्लस क्यू के लिए, तो प्लस क्यू के लिए लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BC, और मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन में माइनस के साथ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब भाई नेट पोटेंशियल क्या होता है, V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, तो इन दोनों को लिख दो यहाँ पे, तो प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस साइन लगा दिया, ये चलो ये क्यू भी लिख दिया, है ना, और क्या लिखूंगा इसके नीचे में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको जरा ऑब्जर्व करना, ठीक है, और प्लस साइन के साथ, ठीक है, प्लस साइन के साथ Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, खेल खत्म, पैसा हजम, दोनों मिले तो क्या हो गया, नेट पोटेंशियल कितना आ गया मेरे भाई, नेट पोटेंशियल आ गया 0,
क्या गया 0, ठीक है, अंडा 0 0, हाँ ठीक है, 0 अंडा 0 आ गया, ठीक है। तो यही नेट पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल एट द एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डायपोल। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर नेट पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डायपोल। यही नेट पोटेंशियल क्या है, ये नेट पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है कि खत्म हो गया पोटेंशियल? बोलो, समझ में आ रहा है ऊपर से जा रहा है कि क्या है? अब भाई जैसे पिछले चैप्टर की बात करी थी हम, किसकी बात करी थी? पिछले चैप्टर। तो पिछले चैप्टर में तुमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं थीन स्फीयर के केस के लिए, इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल लोगे थीन स्फीयर के केस के लिए। मान लो कि अब कोई चार्ज नहीं है, एक स्फेरिकल शेल है। क्या है? एक स्फेरिकल शेल है, कोई चार्ज की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। क्या है मेरे दोस्त? एक स्फेरिकल शेल है ये, ठीक है। तो एक स्फेरिकल शेल है यहाँ पर, इसको थोड़ा ऐसा बना लेता हूँ तो थोड़ा स्फेयर टाइप का लगेगा। तो ये स्फेरिकल शेल है, और इस पूरे स्फेरिकल शेल के ऊपर अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज, लहराती हुई फसल, ये पॉजिटिव चार्ज। इस स्फेरिकल शेल के ऊपर क्या है मेरे दोस्त? पॉजिटिव चार्ज। अब मान लो कि इसके सेंटर से इसकी जो दूरी है, ये 3D ऑब्जेक्ट है भाई, फुटबॉल जैसा। कैसा ऑब्जेक्ट है? फुटबॉल जैसा 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मान लो कि तुम यहाँ पे क्या मानोगे, यहाँ पे मान लो कि भैया ये जो कैपिटल आर है ये क्या होगी? रेडियस ऑफ द सेल होगी। क्या निकाल रहे हैं हम? कलर से। ये खत्म हो गया तुम्हारा, ये खत्म हो गया। हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझना इसको, है ना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल शेल, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है कि नहीं, थीन स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल शेल। इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे जनरेट करेंगे? वही मानेंगे फिर, लेट एज्यूम। बहुत एज्यूम करना पड़ता है भैया फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स को समझना इतना आसान नहीं है। लेटस, ये तो दिखेगा ही, लेटस एज्यूम। क्या एज्यूम कर रहा है? अ पॉइंट पी एट आर डिस्टेंस, आर मतलब यार, आर बहुत जल्द दिखता है, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। तो लेट अस एज्यूम अ पॉइंट पी एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। तो सेंटर ऑफ द शेल से ये शेल बना लेता हूँ फिर से, ये सेंटर, इसका सेंटर मार्क कर लेता हूँ, ये सेंटर, इस सेंटर से ये स्मॉल आर तो इसकी रेडियस होगी, कैपिटल आर तो इसकी क्या रेडियस होगी, और यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पे कहीं पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर क्या है पूरा बताओ? इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज लहरा रहा है ना, हरी हरी फसल, ये पॉजिटिव चार्ज लहरा रहा है। तो मैं लहरा नहीं रहा है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके शेल के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है तो भैया v इज इक्वल्स टू, क्या फार्मूला तुमको याद है? 1/4πε0 क्यू बाय आर, ये फार्मूला तुमको याद है, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया O। तो अब ये फार्मूला अगर तुमको याद है तो देखो इसमें 3 केस बनते हैं,
क्या बनते हैं? तो पहला कैपिटल आर जो है वो क्या होगा? कैपिटल आर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? लेस देन हो जाएगा, ठीक है, एक्स से। अब एक्स बड़ा है तो कैपिटल आर क्या हो गया आपका? लेस देन हो गया किससे? एक्स से, ठीक है। तो ये जो पहला केस है, तो ये पहला केस क्या बता रहा है आपको? आउटसाइड ऑफ द शेल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कितना है, ठीक है। तो ये बता रहा है आपको क्या पहला केस कि इलेक्ट्रो, क्या बता रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, पोटेंशियल, पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ द, क्या मेरे भाई बोलो, शेल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ द शेल ये बता रहा है। कितना होगा यार? तो आर शुड बी रिप्लेस्ड बाय एक्स। तो v इज इक्वल्स टू, जो आंसर आएगा एट पी, क्या आ जाएगा? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और 1 अपॉन क्या आ जाएगा? बोलो, x। क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स। क्या है यार इसमें? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या लेंगे? सेकंड केस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। क्या ले लेंगे? सरफेस ऑफ द शेल पे। तो भैया यहाँ पर तुम ले लोगे कि ये जो कैपिटल आर है बराबर एक्स के, तो v इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे तुम यहाँ पर? तो स्मॉल आर को लिख दोगे तुम कैपिटल आर के बराबर, या एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑन द सरफेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या आ जाएगा? कैपिटल आर आ जाएगा। ध्यान रखना है इसका, ठीक है। और तीसरा केस क्या बता रहा है? तीसरा केस ये बता रहा है मेरे दोस्त, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। तो इनसाइड द शेल क्या बता रहा है ये? तो ये बताना चाह रहा है कि आर इज लेस देन